ओम शांति। आप सभी आज सुबह से विशेष योग तपस्या कर रहे हो। आज से आपकी बट्टी का शुभारंभ हुआ है। तो सुबह से जब ये ख्याल चला कि आज का वो दिन है जिसको आषाढ़ी बीज कहते हैं। गुजरात में तो ज़्यादा मनाया जाता है। तो ये आषाढ़ी बीज के दिन श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों की यात्रा पूरे गांव में निकलती है। तो जब ये बुद्धि में आया कि आज से आपकी बट्टी है, तो आज का दिन बहुत शुभ दिन है, क्योंकि बीज रूप हमारा बाबा है और उस बीज रूप बाप को याद करने से हम सब श्री कृष्ण जैसा बन जाते हैं। तो आप सबको देखकर हमें बहुत खुशी और उमंग आ रहा था कि बाबा के जो भी बच्चे यहां बैठे हैं सब विशेष ज्ञान और योग के बहुत इच्छुक और बहुत दिल से तपस्या करने यहां आए हैं। तो मैं समझती हूं कि ये 3 दिन आप सब अपना सब कुछ माना सब कुछ, अपना समय, संकल्प, शक्ति, श्वास, जो कुछ भी आपके पास है सब कुछ आप इस बट्टी में संपूर्ण रूप से सफल करेंगे, ऐसा मेरा दिल चाहता है। और सफल करने के लिए ही आप सब यहां आए हुए हो। वैसे तो जब जब बट्टी होती है तब तब हमको भट्टी क्या है, भट्टी कैसी होती है, भट्टी क्यों करनी है, ये सारी बातें समझाई जाती है, बताई जाती है। तो भट्टी का अर्थ ही है, भट्टी माना जिसमें तपना होता है। तपना माना गर्म होना होता है। भट्टी माना परिवर्तन होना है। भट्टी माना पकना होता है। तो आप तपने भी आए हो और पकने भी आए हो, क्योंकि जो तपता है वो कटता है। जैसे लोहे को आप तपाओ, जब लोहा बहुत गर्म होता है, तपता है, तो उसको काटना आसान होता है। तो जो तपता है वो कटता है और जो पकता है वो बनता है। जैसे ईंटों को भट्टी में पकाया जाता है
तो वो मजबूत बनती है। तो आप सब भी भट्ठी में विशेष ही 2 काम करने के लिए आए हो। कौन से 2 काम? काटने भी आए हो और बनने भी आए हो। अब मुझे काटना क्या है और पकाना क्या है, बनना क्या है? तो हमें जो भी अपने विकर्म है, अनेक जन्मों के किए हुए जो विकर्म है, वो विकर्मों को काटना है। बाबा कहते हैं ना कि आपको योग क्यों करना है, बाप की याद में क्यों रहना है। तो बाबा 2 कारण खास बताते हैं कि एक तो हम जो पिछले विकर्म करके आए हैं, उन विकर्मों को भस्म करने, काटने, खत्म करने आए हैं, इसलिए योग करना है। और दूसरा, योग इसलिए करना है कि हमें भविष्य अपना जमा करना है। तो इस भट्ठी से हम काटेंगे अपने विकर्मों को, जो पिछले जन्मों में जो भी हमसे हुए हैं उनको काटेंगे, और पकेंगे हम उस बात में, बनेंगे उस बात में। क्योंकि कोई चीज कच्ची होती है तो उसको हम बार 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 अग्नि पर रख के उसको पकाते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो हमको बनाना क्या है? अभी तक हमारी जो मन की अवस्था है, जो बहुत कमजोर है, हमारा जो नेचर है जो बहुत कमजोर है, तो हमारी जो कमी कमजोरियां हैं उनको निकालकर हमारे में बाप समान सारे गुण धारण हो, ऐसा बाप समान हम बने, तो ये हमको बनना है। तो हम भट्ठी में ये 2 दिन तपेंगे भी और बनेंगे भी। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि हम जो बाबा के बच्चे बने हैं, तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों के जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या बताएंगे आप? बाप समान बनना। इसमें से कोई भी एक भी ऐसा नहीं होगा, चाहे कम पुरुषार्थ करता हो, ज्यादा करता हो, ना भी करता हो, तो भी इसमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये न चाहता हो कि मुझे बाप समान बनना है। हर एक का लक्ष्य है बाप समान बनना। लेकिन आप क्या सोचते हो? लक्ष्य तो पक्का है, बाप समान बनना है, प्लान तो है, दिमाग में संकल्प में प्लानिंग तो है, बाप समान बनना है। लेकिन जैसे कहा जाता किसी मकान को बनाना है, तो उसके लिए पहले क्या किया जाता? मकान बनाना होता है तो पहले वो संकल्प में आता है। क्या संकल्प आता है कि ना इस बार तो मुझे एक नया मकान बनाना है। ये तुम्हारे बुद्धि में, हमारे में प्लान बन गया, संकल्प आया। लेकिन केवल संकल्प करने से तो कोई मकान बन नहीं जाएगा।
संकल्प करने के बाद फिर किसी इंजीनियर के पास हम जाएंगे, फिर उसको बताएंगे भी हमारी ये जगह है या मुझे इस प्रकार की सुविधा वाला मकान चाहिए। आप उसको सब एक्सप्लेन करेंगे। जब आप एक्सप्लेन करेंगे तब वो इंजीनियर आपको पूरा प्लान बना के देगा। वो प्लान किस पर बनेगा? कागज पर बनेगा। और कागज पर बना हुआ प्लान, वो कोई मेरा मकान तो है ही नहीं। वो तो सिर्फ मुझे दिखाया कि आपका मकान कैसा बनेगा, ये दृष्टि मिली मुझे कागज के प्लान पर देखकर। लेकिन फिर बाद में उसको पूर्ण रूप देने के लिए, संपूर्णता देने के लिए फिर आगे की प्रोसेस हमें चालू करनी पड़ती है। मटेरियल लाओ, लेबर लाओ, कारीगर लाओ, फिर धीरे धीरे उसके पीछे वो काम चलता है। हम समय देते हैं, अटेंशन देते हैं, चाहे नौकरी धंधा चाहे कुछ भी है, लेकिन क्या करेंगे? उस मकान पर साइड पर आपको जाकर देखना तो पड़ेगा ही। आपको उसके ऊपर पूरा अटेंशन तो देना ही पड़ेगा। ऐसे लेबर के भरोसे हमने मकान बनाना छोड़ दिया, वो ठीक ठीक नहीं बन सकता है। उसके लिए जो मकान मालिक है, जिसको अपना खुद का मकान बनाने का जिसका विचार है, उसको वहां हाजिर होना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है। अटेंशन देके कहां कुछ आगे पीछे होता है तो वो उसको करेक्शन भी करना पड़ता है। तो हम सोच सकते हैं कि एक विनाशी मकान बनाने के लिए, एक छोटा सा मकान बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? उसमें तन मन धन समय संकल्प शक्ति सब कुछ, माना सब कुछ लगाना पड़ता है। और वो लगाने के साथ पूरा अटेंशन उसमें देना पड़ता है। तो हमें क्या बनना है? शायद सुनाई नहीं देता है ना? तो हमें अब ये विचार करना है कि एक विनाशी मकान के लिए अगर इतना कुछ करना पड़े, और मुझे तो चैतन्य में, सच में जैसा मेरा बाबा है, ऐसा बाप समान बनना है। इसीलिए कहा कि बाप समान बनने का संकल्प ये सिर्फ बुद्धि तक की बात है, लेकिन उस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें भी अपना सब कुछ सफल करना पड़ेगा, सब कुछ लगाना पड़ेगा। ये तो देखो, भट्ठी है तो आप 3 दिन के लिए पूरा समय निकाल कर यहां आए हो, सब कुछ साइड करके आए हो। देखिए तो कितना समय, 2 दिन 3 दिन, इससे अधिक तो आप टाइम निकाल नहीं सकते। फिर 3 दिन के बाद
फिर क्या? 3 दिन तो मैं अपना सब कुछ लगाऊंगी, तन मन धन सब लगाऊंगी, लेकिन 3 दिन में एक विनाशी मकान नहीं बन सकता है, तो 3 दिन में कोई बाप समान भी बन नहीं सकते। उसके लिए निरंतर कंटिन्यूअस हमारा पुरुषार्थ चालू रहना चाहिए। लेकिन आप सब अनुभवी है, यहां से घर जाएंगे, फिर क्या करेंगे? अभी तो बठिए तो डायरी पेन लेके आए हैं, सब कुछ लिखेंगे, अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। जब सुनते हैं तो मन में प्लान भी बनाते हैं कि हाँ, अब घर जाके तो ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही रहेंगे, अभी ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, बहुत कुछ सोच लेते हैं। जब सुनाई पड़ती है बातें तब बड़ा उमंग हमको आता है, लेकिन हमारा उमंग भी फिर कभी कभी मुरली बाबा कहता है ना कि बच्चों को नशा चढ़ता है, लेकिन कैसा नशा चढ़ता है, लेकिन कैसा नशा? सोडा वाटर कहता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम 3 दिन के अंदर तो बहुत कुछ बातें समझ भी लेंगे, लिख भी लेंगे, मन में सोच भी लेंगे, फिर घर जाने के बाद जो थे, जैसे थे, वैसे कि वैसे हम बन जाए, तो फिर बाबा को 86-87 साल तो लगे, अबे आगे भी इतने साल शायद लग जाए, तो भी अगर इसी रीति चलते रहेंगे तो हम बाप समान बन नहीं सके। और इसीलिए बाबा हमेशा हर दिन मुरली में हमको सावधान करता रहता है, अटेंशन दिलाता रहता है। जहां जहां हम कमजोर पड़ जाते, वहां वहां बाबा हमें बार बार याद दिलाता है। कब कब बाबा की मुरली सुनते हैं तो हमें भी वो ख्याल चलता है, बाबा अपनी बात सुनाता है कि बच्चे, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को पुरुषार्थ करने में इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसकी वजह तो लाओ मैं कर दूं, बच्चों का काम मैं कर दूं, ऐसा बाबा को विचार आता है। फिर बाबा तो तुरंत ही कहता है कि बाबा कर तो देवे, लेकिन पाना तो बच्चों को है, फल तो बच्चों को पाना है, तो जिसको फल पाना है तो मेहनत भी उसे खुद को ही करनी पड़ेगी। और इसीलिए हम अभी भी बाबा के इतने पदमा पदम भाग्यवान बच्चे हैं जिनको भगवान ने अपना बच्चा बनाया, भगवान ने अपना बनाया, सिर्फ बच्चा नहीं बनाया, सुप्रीम टीचर बनके रोज सवेरे, हम मुरली क्लास में आए या ना आए, लेकिन वो तो हाजिर हो ही जाते हैं, सुप्रीम टीचर बनके हमको पढ़ाते हैं। और हमारी सद्गति के लिए हमारा सतगुरु बन के वो आया है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं कि बाबा आपके साथ है या आप बाबा के साथ है? बाबा आपके साथ है। कौन समझता है कि बाबा हमारे साथ है? वह हाथ ऊंचा करे।
और कौन समझता है कि मैं बाबा के साथ हूं, मैं बाबा के साथ हूं। है गिने चुने वो भी बच्चे हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब जब बच्चे मुझे याद करते हैं तब तब मैं उनके साथ रहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, वैसे बाबा साथ तो है ही है, सबके साथ है, लेकिन अनुभूति नहीं होती है कि बाबा मेरे साथ है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब तक मेरी याद उसके साथ नहीं, तब तक यह अनुभव नहीं हो सकता कि बाबा मेरे साथ है। वो है तो जरूर, साइड में है, तो मैं याद करूं तो मुझे महसूस हो, मुझे अनुभव हो कि बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूं। और अब तो हम सब बच्चों का ऐसा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से हम बाबा के बने हैं। सुबह हाथ उठवा रहे थे ना, इतने साल से कौन, इतने साल से कौन। उन सालों के आधार से मैं तो कहती हूं कि अब तो हमारी नेचुरल नेचर बन जानी चाहिए कि ना बाबा हमें भूल सकता है, ना मैं बाबा को भूल सकती हूं। हर कदम पर मेरे साथ मेरे बाबा है, हर श्वास में मेरा बाबा मेरे साथ है। ऐसा अनुभव होता है। अभी भी कभी कभी फरियाद होती है, क्या करे बाबा। कभी कभी योग तो बहुत जल्दी फटाफट लग जाता है, सहज लगता है, और कभी तो योग लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक भी हमारा जितना और जैसा अटेंशन अपने आप पर होना चाहिए, अभी ऐसा नहीं है। अभी भी ये नजर, अभी भी ये दृष्टि किसको देख रही है? इसको देख रहे, उसको देख रहे, उसको देख रही। क्या देख रही है पता नहीं, क्या देखने जैसा है। अब विचार करें ना तो दुनिया में देखने जैसा क्या है? कल हम श्रीपुरम वो जो गोल्डन टेम्पल है देखने गए थे। टेम्पल बहुत अच्छा, वातावरण भी बहुत अच्छा लगा हमको। लेकिन मन में ये ख्याल चला, क्योंकि शाम का टाइम था तो लाइटें भी चालू हो गई थी, तो जैसे एकदम सोना ही सोना। मंदिर तो सोने का है, लेकिन अभी कमी उसमें किसकी है? चैतन्य देवताओं की कमी है। हम देवता बन रहे, अभी बन नहीं गए। तो बाबा हमको कहता है कि हमारा जो पुरुषार्थ है वो निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं, ये भट्ठी आदि होती है तो किस लिए रखी जाती? गाड़ी चल रही है, फिर थोड़ा सा उसमें एक धक्का और लगे तो फिर और गाड़ी दौड़े, इसलिए भट्ठी बीच बीच में रखी जाती है। गाड़ी रोज चलाते रहे, लेकिन पेट्रोल पंप पर उस पर पेट्रोल भरने के लिए तो आना तो पड़े। ऐसा हम रोज सेंटर पर जाते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं। जाते हो नहीं जाते? जिस सेंटर, हर सेंटर पर बाबा का कमरा तो होता ही है, लेकिन कैसे जाते बाबा के कमरे में? देखा है? जो मैंने नोट किया
क्या अभी भी बाबा के बच्चे बाबा के कमरे में जाते हैं ना, तो कैसे जाते, जैसे वो लोग मंदिर में जाते हैं ना, ऐसे बस बाबा को देखा चल पड़े, 1 मिनट खड़े रहे चल पड़े। वो भाव, वो अंदर की बाबा के प्रति भावना, एक दिल की लगन कि बाबा के कमरे में मैं गई, इतना प्यार से बाबा की दृष्टि हमने लिया, 2 मिनट शांति से वहां बैठे, फिर क्लास में आए। लेकिन अभी तक भी हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है, मेजॉरिटी, सबकी बात नहीं कर रही हूं, मेजॉरिटी अभी तक हम सबका जो पुरुषार्थ चल रहा है वो कैसा, ऊपर ऊपर का है। बाबा हमेशा कहते बच्चे चार्ट लिखो, चार्ट लिखो, चार्ट लिखते, चार्ट में क्या लिखो। अमृत वेला उठे थे तो हाँ, उठ के क्या किया, वो सब चेकिंग कौन करेगा, वो सब नोट कौन करेगा। अमृत वेले उठे, उसमें तो हाँ लिख दिया मैंने, और सबने देखा भी कि मैं अमृत वेले उठ के बैठी थी। मुरली क्लास किया तो उसमें भी हाँ। भोजन के समय बाबा को याद किया तो हाँ कि ना, हाँ जी, कैसे याद किया। देखो भाई जी ऐसा करे, ऐसे थाली में आते ही चलो बाबा, फिर तो लग गए बाबा को। चलो बाबा कहा कि बाबा चलो आप भी भोजन कर रहे, फिर दूसरी बार बाबा को देखता ही कौन है। यानी मेरे कहने का भाव है कि हम करते सब कुछ है, क्रिया सब करते हैं, लेकिन एक जो अंदर के भाव ने भावना से होनी चाहिए, जिस प्यार से, जिस लगन से हमको करना है, अभी तक उसमें मार्जिन है, उसमें थोड़ी कमी पड़ती है। और इसीलिए कहा कि लक्ष्य तो रखा है बाप समान बनने का, लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा है। फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे जो पुरुषार्थ का रास्ता है, उस रास्ते पर चलते चलते बहुत साइड सीन भी आ जाती है, बहुत जगह डाइवर्जन भी आ जाता है, बहुत कुछ होता है। और इसीलिए हम सब कुछ करते हुए भी एक जो अंदर से हमको संतुष्टता होनी चाहिए कि हाँ, जो चाहिए, जैसा चाहिए, जितना चाहिए उतना मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, या वैसा अनुभव मुझे हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। सबका एक ही आवाज रहता है, चाहते तो है, करते तो है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। किसने मना किया, क्यों नहीं होता है? और इसके लिए स्वयं का ही स्वयं पर पूरा पूरा अटेंशन रखना होगा। अब इधर उधर देखने का समय हमारे पास नहीं है। और इसीलिए हम जब भी बाबा को याद करते हैं, इतने सालों से हम बाबा को याद करते हैं, तो याद के साथ साथ अंदर चेक करना भी चालू रहना चाहिए, अंदर चेकिंग भी चालू होनी चाहिए। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट 11 मिनट 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट 15 मिनट 16 मिनट 17 मिनट 18 मिनट 19 मिनट 20 मिनट 21 मिनट 22 मिनट 23 मिनट 24 मिनट 25 मिनट 26 मिनट 27 मिनट 28 मिनट 29 मिनट 30 मिनट 31 मिनट 32 मिनट 33 मिनट 34 मिनट 35 मिनट 36 मिनट 37 मिनट 38 मिनट 39 मिनट 40 मिनट 41 मिनट 42 मिनट 43 मिनट 44 मिनट 45 मिनट 46 मिनट 47 मिनट 48 मिनट 49 मिनट 50 मिनट 51 मिनट 52 मिनट 53 मिनट 54 मिनट 55 मिनट 56 मिनट 57 मिनट 58 मिनट 59 मिनट 60 मिनट 61 मिनट 62 मिनट 63 मिनट 64
क्या चेकिंग करेंगे कि मैं इतना बाबा को याद करती हूं, इतना बाबा की श्रीमत प्रमाण चलती हूं, तो कितना परिवर्तन मुझ आत्मा में आया। क्योंकि ये परिवर्तन कोई और मेरे लिए नहीं कर सकेगा, नहीं ला सकेगा, उसके लिए मुझे ही करना होगा। इसलिए कभी कभी हंसने जैसी बात होती है। कैसा? किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा किया, फिर हम क्या करेंगे? बातें करेंगे। दो मिलेंगे ना तो बातें करेंगे। आपको मालूम है फलाना ऐसा करता है, वैसा करता है, उसने ऐसा किया, वैसा किया। बहुत आधे घंटे तक वो उल्टी सुल्टी बातें हमने किया। फिर आधे घंटे के बाद क्या कर पाएंगे आप? आधे घंटे के बाद फिर हम ही होते हैं और हम ही का क्या कहते हैं कि जाने तो, मरने दो, जिसको जो करना है करने दो। परंतु ये लाइन कब बोली हमने? आधे घंटे के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आधा घंटा पहले वेस्ट किया और फिर बाद में कहा कि जाने दो। ऐसी भूलें हमसे एक बार हुई, 4 बार हुई, 10 बार हुई, कितनी बार हुई? कोई भी व्यक्ति हो, उससे कभी कोई भूल हो जाए तो 1 बार 2 बार। खाना बना रहे थे तो हाथ एकदम आग के अंदर चला गया तो जले। तो अब जब दूसरी बार आप किचन में जाएंगे तो क्या टेंशन रखेंगे? है ना, अपने को बचा बचा के रखेंगे। दूसरे को भी कहेंगे थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, उस दिन मेरा हाथ जल गया था, आप थोड़ा ध्यान रखना। दूसरे को भी अटेंशन दिलाएंगे। और ये जलना, ये व्यर्थ की बातों में मरना, ये हमारा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और बाबा के आश तो देखो, कभी कभी हम अपने को देखते हैं, बाबा के बच्चों को देखते हैं, तो मन में ख्याल चलता है कि भगवान ने ऐसा तो क्या देखा हमारे में जो ऐसी साधारण आत्माओं को अपना बच्चा बनाया। न सिर्फ बच्चा बनाया, लेकिन ऐसी साधारण आत्माओं के प्रति भगवान ने कितनी ऊंची आश रख दी। बड़ी सोचने की बात है। हम तो ना रूप में है, ना रंग में है, ना बुद्धि में है, ना पढ़ाई में है, एकदम साधारण है। और ऐसे साधारण बच्चों के अंदर भगवान ने इतनी ऊंची आश रखी। बाबा की आश को तो जानते होंगे, आपकी आश को तो जानते हैं कि मुझे बाप समान बनना है, लेकिन बाबा की आश क्या है मेरे प्रति, वो भी तो जानते होंगे। बाबा की आशा है कि मेरे एक 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 बच्चे के चेहरे से और चलन से बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो बाबा बाप कहता है, वो बाप कौन? जिसको लोग तो भगवान कहते। भगवान, कितनी ऊंची बात। कल हम मंदिर में देख रहे थे, अंदर अपने ऊपर नाच भी हो रहा था और एक तरफ रहम भी आ रहा था। भक्तों को देखकर रहम भी आ रहा था। बेचारे इतनी दूर से लाइन में खड़े, दूर से ऐसे ऐसे अपने गालों पर से मारते थे, वो करते थे ऐसे, कितना दूर से। उसके सिर्फ एक दर्शन के लिए
वो लोग लाइन में खड़े रहते हैं, कितनी तौबा तौबा करते हैं, और हम देखो, और हम ऐसे बाबा के पदम भाग्यशाली बच्चे जिन पर भगवान ने आश रखी कि हमारे चेहरे और चलन से हमको बाप को प्रत्यक्ष करना है। अब ये तो हम समझते होंगे चेहरे और चलन से कैसे प्रत्यक्ष होगा। अब हर एक का चेहरा तो जो है वो तो वही रहेगा, चेहरा थोड़ी बाबा जैसा हो जाएगा, परंतु इस चेहरे द्वारा दूसरों को परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति हो। हमारे नयनों को कोई देखे पर नयनों में रूहानी प्यार दिखाई पड़े। अब हमारे नयनों में किसी के प्रति, माना किसी के प्रति भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये घृणा, ये भाव बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। हमारे चेहरे की मुस्कान, जैसे देवताओं की मूर्तियों को देखते हैं, ऐसे हमारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट दिखाई पड़े। ऐसा ना हो कि जिसके साथ मेरी अच्छी बनती है वो सामने आएगा तो खुशी खुशी हंसी हंसी बात करेंगे, और जिसके साथ मेल नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो उसको देखते ही मुंह खराब कर देंगे। ऐसा करते हैं? ऐसा होता है? होता है अभी भी कभी कभी, रोज नहीं। यहां से अटेंशन हट जाता है तो कभी कभी थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। ऐसे समय पर मुझे याद रहे कि जैसे मेरे बाबा का चेहरा है, चाहे उसके सामने कोई कैसी भी आत्मा आई तो भी बाबा का और रूहानी चेहरा, वही चेहरा अब ये चेहरा बन जाए। बन सकता है, नहीं बन सकता? ऐसा हो सकता कि नहीं? ऐसे सिर्फ बताओ तो, हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है पक्का? पक्का? ऐसे धीरे धीरे नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल, अब नहीं तो बाद में करना तो हमको ही पड़ेगा, और हमको ही करना है, और करने में नुकसान तो है ही नहीं। करके देखना, करके देखना। मैं तो अपने अनुभव की बात सुनाती हूं आपको। हर एक के जीवन में सब अच्छे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी आप, मेरा दृष्टिकोण किसी के प्रति ऊपर नीचे हुआ होगा, कभी किसी का मेरे प्रति हुआ होगा, ये हर एक के जीवन में होता है। लेकिन जो बाबा कहते हैं बच्चे, योग के प्रयोग करो, योग लगाने वाले नहीं। योग लगा के तो इतने साल हुए, अब लगाने वाले नहीं, योग के प्रयोगी बने। आप मोबाइल लेके आए, बहुत अच्छी क्वालिटी का लाए, जिसमें सब सुविधाएं हैं, लाए तो सही, लेकिन अब सिर्फ रोज जेब में रखने से क्या अनुभव होगा उसका? अब वो चीज लाए हैं तो उसका जितना आप उपयोग करेंगे तो उतना आपको लगेगा कि मेरी जो लाए ना वसूल है, पैसा वसूल हो गया। वो कब अनुभव होगा? जितना यूज करेंगे तो वसूल का अनुभव होगा। ऐसे हम भी योग कर रहे हैं, लेकिन हमारा योग भी तो वसूल तो हो। प्रयोग करके देखना चाहिए। कोई ऐसी आत्मा हो, किसी के प्रति विशेष ऐसा कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे का भाव हो,
तो रोज बाबा के सामने उस आत्मा को लाके बाबा को बताओ कि बाबा इस आत्मा का मेरे प्रति थोड़ा सा, आप उस आत्मा को सकाश देना। और सिर्फ अब आप बाबा को काम सौंप देंगे और बाबा सकाश देगा और सुधर जाएगा, ऐसा नहीं। उसके लिए मुझे करना है। अब मेरा भाव उस आत्मा के प्रति कभी भी बदलना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे। किस बाबा के बच्चे? हमारे बाबा की महिमा तो सुनो, बाबा की महिमा तो सुनाओ। वो प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, वो तो हर गुण में सागर है। और ये उसका बच्चा, उसके पास प्यार है, लेकिन कितना? इतना सा। 4 के लिए प्यार है, 10 के लिए नफरत है। शांति है कितनी? इतनी सी। आज मेरा काम हो गया तो अच्छा शांति है, नहीं हुआ टूट पड़े, नहीं। तो इन लौकिक में भी कहावत है कि जैसा बाप वैसा बच्चा। हम तो सन शोज फादर, फादर शोज सन तो हो गए। हमारे बाप ने तो हमको सारी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। आपको कोई भी देखेगा तो कोई क्या कहेगा? ये ब्रह्मा कुमारी वाले, ये ओम शांति वाले। देखो, तो बाबा ने तो हमको सारे जग में प्रसिद्ध कर दिया। अब मेरा कर्तव्य है मेरे द्वारा मेरे बाबा का नाम बाला हो। और इसीलिए कहा, अगर बाप समान बनना है, बहुत कठिन बात नहीं है और बहुत बड़ी बात भी नहीं है, और हमसे तो हो ही नहीं सकता है, ये तो अपना काम ही नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। दुनिया में कहावत है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। तो दुनिया का इंसान कर सकता है, हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमको भी बाप समान बनने के लिए थोड़ा सा सहना पड़ेगा, थोड़ा समाना पड़ेगा, थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। और जो कुछ भी हम करेंगे किसके लिए? जो कुछ भी करेंगे हम खुद के लिए करेंगे। और अनुभव से कहती हूं कि सच में आप करके देखना, जब आप करेंगे ना तो अंदर से आपको इतनी खुशी होगी, उतनी खुशी होगी कि आपको और करने का मन होगा। कोई ने गुस्सा किया, शांत मुहूर्त होकर आत्मदृष्टि से देखते रहो, शांत हो जाएगा। पल भर के बाद आपको अंदर इतनी खुशी होगी कि चलो बाबा की श्रीमत का पालन कर लिया, कर पाए। और जितना जितना हमसे बाबा की श्रीमत का पालन होता जाएगा, उतना उतना उसकी श्रीमत का बल हमको मिलता जाएगा, उतना बाबा की दुआ हमको मिलती जाएगी। ना सिर्फ बाबा की दुआएं, लेकिन बाबा कहता है ना कि बच्चे दुआ दो और दुआ लो। देना तो आता है, किसी को दुआ देना वो तो आता है। हम किसी के प्रति बुरा सोचेंगे ही नहीं, बुरा करेंगे ही नहीं, सदा सबका अच्छा हो यही सोचेंगे।
दुआ देना आता है, पर दुआ लेना, कोई उल्टा सुल्टा व्यवहार करे तो हम दुआ ले कैसे उससे? किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, उस समय क्या करें हम? उस समय हम जरूर ये सोचें कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो जो आपने मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया जिससे मुझे मालूम पड़ा कि मेरे में सहन शक्ति है या नहीं। मुझे मालूम पड़ा कि मेरे में आपके प्रति वो प्रेम का भाव बना कि नहीं बना। इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। किसको थैंक्स देंगे? सामने वाले, माना किस सामने वाले को? जो मेरे साथ गलत कर रहा है, गलत सोच रहा है, उसको जरूर थैंक्स देना, क्योंकि उसके बिना मालूम कैसे पड़ेगा कि हम ठीक हुए या नहीं हुए, अच्छा हुआ। तो अच्छा जो करता है उसके लिए भी थैंक्स, कोई गलत कर रहा है उसके लिए भी थैंक्स, तो बाकी क्या रहा? इसलिए वैसे देखा जाए तो हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। जिन समस्याओं का हम वर्णन करते हैं कि मेरे जीवन में तो ऐसा है, वैसा है, ये है, नहीं, कोई समस्या नहीं है। हर समस्या का समाधान मेरे पास ही है। और इसीलिए हमें इन सब बातों को जो सुनी, बहुत दिल की शुभ भावना, पता नहीं इस शुभ भावना में हमने आपसे क्या क्या बातें कर दी, लेकिन लास्ट में मैं एक ही छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी तो पता चल जाएगा कि मेरे जीवन की वैल्यू क्या है। बहुत छोटी सी बात है आपको, और वो बात मैं हर जगह लगभग सुनाती हूं क्योंकि मुझे खुद को वो बहुत पसंद है। अगर मान लो आपको किसी ने एक कप में चाय दिया, इतनी सी चाय है, हम चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते मक्खी आकर गिर गई, क्या करें अभी? क्या करेंगे? अभी मक्खी गिर गई तो ऐसी कोई चाय पी थोड़ी जाएगी, तो हम चाय तो फेंक देंगे। ठीक है, मान लो एक माता किचन में भोजन बना रही है और उसके पास में घी या तेल की लोटी पड़ी है, उसमें मक्खी गिर गई, क्या करेंगे? किसको फेंकेंगे? मक्खी को फेंकेंगे। तो उसमें चाय फेंकी, इसमें मक्खी फेंकेंगे। देखो, समझ गए ना? चाय में मक्खी गिरी तो हमने चाय फेंक दी, क्योंकि चाय की तो कीमत क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, फेंक दिया। लेकिन घी में मक्खी गिरी तो हम ऐसे, देखो कैसे पकड़ते, जरा सा भी घी ज्यादा चला भी ना जाए, ऐसा आराम से मक्खी को पकड़कर फेंक देते। क्यों? क्योंकि घी की वैल्यू क्या है ये हम जानते हैं। तो हमारा तो ब्राह्मण जीवन है, वो तो घी से भी मूल्यवान, कि जिसका मूल्य कोई कर ही नहीं सकता है। इतना मूल्यवान जीवन मुझे बाबा ने दिया, और उस जीवन को हम कहां लगा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए ऐसे मक्खी उठा के फेंक दी, ऐसे जीवन भी ऐसा करके यूं चला जाए, ऐसा हो ना जाए। और इसीलिए बहुत दिल से ये शुभ भावना है
कि बाबा जो हमसे चाहते हैं वो करने का समय आ गया है, तो हम सब मन ही मन में संकल्प करेंगे कि बाबा हमने जो लक्ष्य लिया है बाप समान बनने का, उस लक्ष्य को हम जरूर पूरा करेंगे, और वो पूरा करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। पक्का? पक्का होगा? बिल्कुल पक्का होगा। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।